हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 सिपाही की माँ, जिनके लेखक है मोहन राकेश जी। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है रोज सिपाही की माँ जूठन शिक्षा। तो इस करेक्ट से क्या हो जाएगा? इस करेक्ट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? सिपाही की माँ, यानी मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो बोलेगा सिपाही की माँ है। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो द्रुपद देही, बिशन देही, लखन देही, हरख देही। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बिशन देही है, यानी सिपाही की माँ कौन है? तो बोलेगा बिशन देही है। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो बिशन देही की बहन है, सिपाही की माँ है, पड़ोसिन है, मुनि की मौसी है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलता है? पड़ोसिन है, यानी कुंती कौन है? तो बोलेगा पड़ोसिन है विष्णु के। नेक्स्ट चलते हैं। रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, कंबल। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मोटे सूत की बुनी चादर है, यानी रवेश क्या होता है? तो बोलेगा मोटे सूत की बुनी चादर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवाल, बहती गंगा। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है? जानवर और जानवर, यानी इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो बोलिएगा जानवर और जानवर। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? महुई, आजमगढ़, जंडीवाली गली अमृतसर, अनूपपुर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जंडीवाली गली अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो बोलेगा पंजाब में। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया। इन किस संग्रह से लिया गया? तो बोलिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। रंगूल कहाँ है? रंगूल कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में या चीन में? तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो वर्मा में, यानी रंगूल जो है वर्मा में है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो आषाढ़ का एक दिन, यानी मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही की माँ रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो मोहन राकेश है। क्या है? मोहन राकेश है, यानी सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो बोलिएगा मोहन राकेश है। नेक्स्ट चलते हैं। विष्णु किस एकांकी की पत्रा है? विष्णु किस एकांकी की पत्रा है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सिपाही की माँ, यानी विष्णु किस एकांकी की पत्रा है? तो बोलेगा सिपाही की माँ है। नेक्स्ट चलते हैं। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? कुंती है, मुनि है, विष्णु है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो विष्णु है, यानी मानक की माँ का नाम क्या है? तो बोलेगा विष्णु है। और मुनि जो है मानक की क्या लगती है? तो बोलेगा बहन लगती है। और कुंती कौन है? तो कुंती विष्णु के पड़ोसी है। नेक्स्ट चलते हैं। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में मानक जो है सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गए थे। और पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? बोलेगा 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बोलेगा 1914 में। कब? 1914 में। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो बोलेगा 1999 में। यानी
फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो माँ बेटी, यानी सिपाही की माँ एकांकी में माँ बेटी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका, सरिता, अस्मारिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो सारिका, यानी मोहन राकेश जो है सारिका पत्रिका के संपादक रहे। नेक्स्ट चलते हैं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, या किसी अन्य कार्य के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? चिट्ठी के लिए, यानी मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। और किसके चिट्ठी के लिए जाती है? अपने भैया के चिट्ठी के लिए जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनको लगता है कि मेरे भैया चिट्ठी भेजे होंगे, इसलिए जाती है मुन्नी गाड़ी के पीछे। और क्या बोला है 17 नंबर क्वेश्चन में? तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जय प्रकाश नारायण यानी जेपी जी, और मोहन राकेश। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो मोहन राकेश। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा मोहन राकेश माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पलटू राम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो दीनू कुम्हार है, यानी दीनू कुम्हार जो है क्या है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। नेक्स्ट चलते हैं। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? रुपए, चावल दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो चावल दाल, यानी ईसाई लड़कियां जो बिस्नी के घर आकर चावल दाल मांगती है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा है? कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की, दीनू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या? ईसाई लड़की। ईसाई लड़की जो रहती है वो बोलती है कि किसको बोलती है? यानी वहाँ पर बिस्नी रहती है, कुंती रहती है और मुन्नी रहती है। वहाँ पर बोलती है कि हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जो है किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला था? नई आंदोलन के, यानी मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो बोलेगा नई कहानी आंदोलन के। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की? निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरिनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो न आने वाला कल, यानी न आने वाला कल रचना मोहन राकेश की है। नेक्स्ट चलते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? माना कि सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला था? सिपाही की माँ है जो क्या हो गई है? पागल हो गई है। और सिपाही बोलता है कि मेरी माँ पागल हो गई है, वो हमेशा इंतजार करती है कि मेरा लाश अब आएगा कि कब आएगा। और मेरी एक पत्नी है और उसके पेट में मेरे 6 महीना का बच्चा है, वो भी कहती है कि मेरे पति का जब मतलब पता चलेगा कि वो मतलब मर गया है तो मैं फांसी लगा कर मर जाएंगी, ये वो मतलब ऐसे सिपाही बोलता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है और मुन्नी की माँ की नाम क्या है? तो बिस्नी है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? अम्बा है, बिमला है, कुंती, माधुरी है। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? कुंती है। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसिन है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था?
मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, राधा कृष्ण राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो रहा है? तो मदन मोहन मुगलानी, यानी मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। नेक्स्ट चलते हैं। मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी वो कौन थी? सुखनी की बेटी थी, और रजनी की बेटी थी, शिवनी की बेटी थी, या बिस्नी की बेटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है? बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी थी। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, और उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो निम्न मध्यम वर्ग की, यानी सिपाही की माँ जो एकांकी है वो निम्न मध्यम वर्ग की है। नेक्स्ट चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोटे यानी मोढ़े पर बैठकर क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, चावल चुनती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हमारा? सूत काटती, यानी सूत काटती बिस्नी जो चारपाई के मोढ़े पर बैठती दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं। मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को, मंगलवार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? मंगलवार को, यानी मुन्नी जो मंगलवार को, हर मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, और चिट्ठी नहीं आने का उसकी माँ, और वो बहुत दुखी रहती है। उसकी माँ दुखी रहती है तो मुन्नी बोलती है कि माँ आप टेंशन क्यों ले रही है, अगले मंगलवार की भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम तो ऐसा ही बोलती रहती है कि हर मंगलवार के आएगा, हर मंगलवार के, ऐसा मंगल कितना बार गया और आया। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? तो मानक सिपाही दीनू चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला था? सिपाही। सिपाही जो बोलता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को डाल दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकती है? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों को, तारों को, धनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है? तो बंतों को, यानी बंतों को जो करो है वो मोती तारों की तरह चमकती है। और मुनि मतलब किससे कहती है? अपने माँ से कहती है कि माँ बंतों के जो करो है क्या मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटी भैया मतलब जो मानक है वो मानक आएंगे ना, मतलब नौकरी पर से, तो तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे करो लेकर आएंगे। बंतु से सबसे अच्छा तुम्हारा करो रहेगा। और बंतु मुनि के क्या रहती है? तो ये दोस्त रहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगी, यहाँ पर बी मतलब गलती से हो गया। तो किस बंतु की। नेक्स्ट चलते हैं। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ, ओ सादा नहीं आती। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ में जो बोला गया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं, जो वहाँ से भागता है उसे गोली मार दी जाती है। और ये बात कौन बोलती है? तो जो दो क्रिश्चियन लड़की आती है ना, मतलब आई हुई रहती है दाल चावल मांगने के लिए, वही लड़की वो बोलती है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को, और 14 जनवरी 1931 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। मुनि और मानव की माँ का नाम है। मुनि और मानव की माँ का नाम क्या है? कृष्णा है, किसनी है, बिस्नी है, बिमली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बिस्नी है, यानी बिस्नी, मुनि और मानव की माँ का नाम बिस्नी है। नेक्स्ट चलते हैं। आज का एक क्वेश्चन लास्ट है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल में, जापान में। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो वारमा में, यानी वारमा में लड़ाई हो रही थी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, सभी को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग से कल मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।